नमस्कार बंधुओं। आज एक प्रश्न के बारे में एक बहुत ही छोटे समय में चर्चा करते हैं। एक महानुभाव ने यह प्रश्न किया है कि हमने किताबों में पढ़ा है और अनेक गुरुओं से सुना है, सिद्ध संतों से सुना है और हर बार ये चर्चा का विषय आता है कि कुंडलिनी, ये कुंडलिनी क्या चीज़ है। कहीं इसके लिए ये कहा गया है कि ये मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी के नीचे 3.5 लपेटे लिए हुए बैठी है। कहीं किसी ने किसी तरीके से व्याख्या की है, किसी ने किसी तरीके से व्याख्या की है। तो इनका एक प्रश्न है कि वास्तविकता ये कुंडलिनी है क्या और मनुष्य का इस कुंडलिनी से क्या संबंध है। साथियों, जिन महानुभावों ने यह प्रश्न किया है उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धायुक्त नमन, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है बहुत गूढ़ प्रश्न है और इस प्रश्न का विशेष तौर पे जो उत्तर दिए हैं तो वो पहुँचे हुए संत परमहंस हैं, उनके सामर्थ्य में आता है। मैं तो एक छोटा सा उनका सेवक हूँ। फिर भी जितनी मुझसे बन पड़ेगी मैं आपके इस प्रश्न का समाधान, इसका उत्तर देने की प्रयास करूँगा। श्री गुरु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में शाश्वत नमन करता हुआ, आदि शक्ति परम शक्ति महामाया जगदम्बा के चरणों में प्रणिपात होता हुआ आज मैं कुंडलिनी के बारे में 2 शब्द उच्चारित कर रहा हूँ। हे माँ आदि शक्ति, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। बंधुओं, अगर कुंडली एक विचारणीय विषय है, इसके लिए मैं किसी के ऊपर महिमा खंडन मंडन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वास्तव में कुंडली आपके रीढ़ की हड्डी जो बताई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड, अगर वहाँ बैठी हुई है तो साइंस इतना आगे हो चुका है कि वो साइंस के द्वारा, करंट के द्वारा उसको जागृत कर सकते थे। जिस तरीके से लोग कहते हैं साधक कि आप भस्त्रिका करो, प्राणायाम करो, ये करो, वो करो, मंत्र जाप करो, तो इससे आपकी कुंडलिनी जागृत होगी और जागृत होकर के वह ऊर्ध्वगमन करेगी। तो ये बात सत्य है कि ऊर्ध्वगमन करेगी। लेकिन यहाँ ये बात आती है कि अगर वो वास्तव में ही हमारे शरीर के अंदर बैठी हुई है तो उसे तो किसी भी प्रकार से साइंस के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। लेकिन विज्ञान इस बात के लिए आज तक नहीं समझ पाया कि कुंडलिनी क्या चीज़ है। जब उसने मनुष्य के शरीर को विच्छेदन किया, चीर फाड़ की, देखा सर्जिकल तरीके से, तो उसे कुंडलिनी नाम की कोई चीज़ नहीं मिली। केवल मल मूत्र मांस इत्यादि जो होता है शरीर में पंचभौतिक, वही उनके लिए मिला। और विज्ञान चिकित्सा में यही उस चिकित्सा का उनका एक आधार है कि जिस तरीके से मनुष्य का शरीर बना है उसी के आधार पर जिस चीज़ की कमी हो जाती है, जिसको हम विटामिन के रूप में मानते हैं या जानते हैं, वो उसका इलाज करते हैं और शरीर उससे स्वस्थ होता है, जिसकी जैसी परिस्थिति बनती है। अब आगे की बात कहते हैं। इसमें मूल रूप जो हमारे सदगुरुदेव ने एक बात कही है, वो मैं उन्हीं की शब्दों की बात आपके सामने रख रहा हूँ। कुंडलिनी के बारे में उन्होंने एक बात कही कि एक श्लोक के अंदर आता है कि गुरुवे सतां पूर्व मदेव रूपम प्राणो मनस चेतन पूर्वदेयम आत्मं सतां पूर्वमदेव रूपम कुंडलिनी वे प्रणमं नमामि। वो कहते हैं, हे माँ कुंडलिनी, आप में और गुरु में, सदगुरु में कोई अंतर नहीं है। एक बात। दूसरी कि गुरु ही, जो सदगुरु, वह आपको कुंडलिनी के बारे में विशेष विश्लेषण कर सकता है, क्योंकि
शिष्य के सभी चेतना केंद्रों को वही जागृत और वही झंकृत कर सकता है, रोम रोम को चैतन्यवान कर सकता है। अब यहाँ ये शास्त्रीय थोड़ी विचार धारा की बात न करते, एक सामान्य भाषा में बात करते हैं कि सदगुरु ने कुंडलिनी को माँ कह करके प्रणाम किया है। तो अगर वह शक्ति हमारे अंदर ही है तो हमें उसे प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है। प्रणाम तो उसको किया जा सकता है जो हमसे परे है या हमसे अदृश्य है, और वहां पर उस कुंडली को पराशक्ति कहा गया है। अब इसमें एक बात आती है, आपका समय ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, अपने छोटे से समय बात करता हूँ कि कुंडली एक गुरुत्व है, एक विश्व शक्ति है जो हमेशा बह रही है, पृथ्वी की तरफ आ रही है, और ये जो ऊर्जा है सभी को मिलती है। मनुष्य के शरीर में ये 7 जो चक्र बताए हैं एक तरह के एक सर्किट पॉइंट है। तो जैसे कोई करंट ऊपर से आता है तो इन सर्किट पॉइंट में आता है, उनको जब ग्रहण कर लेता है तो वो चार्ज हो जाते हैं। वो जब चार्ज हो जाते हैं, उनमें सक्रियता आ जाती है, तो वह अपनी ऊर्जा को शरीर में बिखेर देते हैं। और जब यही ऊर्जा जो है उन सर्किट पॉइंट से अधिकतर तो नीचे की तरफ ही 99% क्या 100% वो नीचे जा रही है। जब नीचे की तरफ जाती है तो व्यक्ति क्या कहता है, खाता है, पीता है, ऐसा आराम करता है, संतान उत्पत्ति कर रहा है, जो सभी कर वो उस तरीके रहता है। लेकिन यही शक्ति जब उन सर्किटों से टकरा करके और उनमें जब ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया होती है, उन सर्किटों से ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो वो सहस्त्रासार की तरफ जाती है, और जहां से विश्व शक्ति आ रही उससे उसका तालमेल मिलता है, उससे मिल जाती है। जब उससे मिल जाती है तो वह परम गति, परम आनंद को प्राप्त होता है। यह एक जो बात मैंने कही बहुत ही छोटे रूप में कही, क्योंकि इसकी विश्लेषण में जाने के लिए समय अधिक लगता है। और जो चक्र हैं जो इनको कहा गया है कि मूलाधार, स्वतिष्ठान, मणिपुर, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्त्रासार, इससे जो भी चक्र हैं इनकी एक विशेषता है। ये सर्किट पॉइंट हैं, इनकी विशेषता है। और ये विशेषता जो ऊपर से जो प्रकृति की ऊर्जा आ रही है उस ऊर्जा को ये ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके जिसकी जैसे मनुष्य के शरीर में ये सर्किट अधिकतर तो सुप्त अवस्था में रहते हैं, केवल वही मूलाधार के सर्किट आपके रहते हैं जागृत अवस्था में, जो कि ले करके वो खाते पीते हैं और सब कुछ जीवन चलता रहता है वही। लेकिन ये सब अधोगति को अपनी जो ऊर्जा ऊपर से लेते हैं, लिया और नीचे फेंक देते हैं, नीचे चली जाती ऊर्जा। अब इस ऊर्जा को ऊपर ऊर्ध्वगमन करने की इसमें एक सदगुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और बाकी जो योग या अन्य साधन बताए उन्होंने अपने अनुभव में जो पाया हो वो भी सत्य है, उसके लिए मैं किसी तरीके को वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये विश्व शक्ति है, ये कुंडलिनी जो है एक विश्व शक्ति है, और इस विश्व शक्ति को समझने के लिए कि आपको किसी चैतन्य सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। उनके मार्गदर्शन में ही आप इसके जो है विशेषता को समझ पाएंगे और आत्मसात करें। सदगुरु वो हो जो इस रास्ते पर चला हो, जिसने अनुभव किया हो। सिर्फ किताब पढ़ करके कोई गुरु बना हो तो वो आपके किसी काम का नहीं है। आप कोई ऐसा चैतन्य सदगुरु देखिए, मिलिए, और आप उससे ये इस तरीके के ज्ञान प्राप्त करिए, शक्तिपात प्राप्त करिए, और फिर इसका आप अनुभव स्वयं मिले। क्योंकि ये ज्ञान जो है, कोई भी ज्ञान ये गूंगे का गुड़ होता है। जैसे गूंगा व्यक्ति ने गुड़ खा लेता तो स्वाद खुद ही बात है, वो दूसरे को कह नहीं सकता है। इसलिए ये प्रश्न के उत्तर ऐसे हैं जिसको पूर्ण भाषा में, पूर्ण शब्दों में बांध करके किसी को समझाया नहीं जा सकता। कुछ अनुभव करने की ही बातें होती हैं। तो इसी तरीके से आपके प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आगे फिर किसी प्रश्न के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार। जय सिया राम।